ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिफ़तुल वुदू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। आज के इस शुभ सभा में मैं अपने मुस्लिम मित्रों तथा दोस्तों को वुज़ू का तरीक़ा बतलाना चाहता हूँ। वुज़ू एक महत्वपूर्ण उपासना और अहम इबादत है, और इबादत उसी प्रकार हमें करनी चाहिए जो इबादत का तरीक़ा ढंग अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। क्योंकि कोई भी उपासना, कोई भी इबादत उस वक्त तक स्वीकार नहीं होगी, कबूल नहीं होगी, जब तक कि उसके अंदर दो चीज़ें ना पाई जाएं। पहली चीज़ इखलास, यानी इबादत का लक्ष्य तथा मकसद उद्देश्य केवल अल्लाह को प्रसन्न करना, अल्लाह के लिए करना। दूसरी चीज़ अंतिम संदेशता जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, आज्ञा पालन, मुताबात। प्रिय मित्रों, वुज़ू एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम इबादत है और इसके बहुत लाभ हैं। बिना वुज़ू के सलात यानी नमाज कबूल नहीं होगी। नमाज पढ़ने से पहले वुज़ू करना ज़रूरी है, और जब बंदा वुज़ू करता है तो उसके सारे गुनाह, छोटे गुनाह झड़ जाते हैं, छोटे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जो बंदा अल्लाह की इबादत के लिए वुज़ू करेगा, सलात स्थापित करेगा, नमाज कायम करेगा, परले के दिन उसके वुज़ू के अंग चमक रहे होंगे। तो आइए हम सब मिलकर ये सीखें, ये जानें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू का क्या तरीक़ा, क्या नियम, क्या विधि बताया है। जब भी कोई मुसलमान सलात स्थापित करने का, नमाज पढ़ने का इरादा करे तो सबसे पहले उसे बिस्मिल्लाह कहना चाहिए, और अगर भूल जाए तो भी कोई बात नहीं है। बिस्मिल्लाह कहने के बाद अपने दोनों हथेलियों को 3 बार धुलना चाहिए। पानी ले, पवित्र पानी, पाक पानी, और अपने दोनों हथेलियों को 3 बार धुले, और उंगलियों का आखिर में खिलाल कर ले इस तरीके से कि कहीं सूखा स्थान बाकी ना रहे। 3 बार हथेलियों को धुल लेने के बाद 3 बार कुल्ली करें। पानी दाहिने हाथ से मुंह में डालें और पूरे मुंह में पानी को घुमाए इस तरीके से, और फिर पानी फेंक दें।
उदाहरण स्वरूप मैंने पानी लिया, मुंह में डाला, करके फेंक दिया। इस तरह 3 बार कुल्ली करें और कुल्ली करने के बाद 3 बार दाहिने हाथ से नाक में पानी डालें और थोड़ा सा खींचे और खींचने के बाद बाएं हाथ से इसे साफ कर दें। 3 बार पानी लिया, थोड़ा खींचा और उसे साफ कर दिया। और खींचने में थोड़ा ज़्यादती करें, मुबालगा करें। हाँ, अगर वो रोज़े से है तो पानी को बहुत तेज़ नहीं खींचेगा ताकि नाक के मार्ग से मैदा में न उतर जाए। कुल्ली करने के बाद और नाक में पानी डालकर साफ करने के बाद आदमी अपने चेहरे को 3 बार धुले और चेहरा का सीमा बाल के उगने के स्थान से लेकर के कान तक और ये ठुड्डी के नीचे का भाग है, ये है चेहरा। पानी ले और 3 बार खूब मल मल करके अपने चेहरे को धुले, ये सब ले करके। और अगर दाढ़ी हल्की है तो नीचे के चमड़े को भिगोने की कोशिश करें, और अगर घनी दाढ़ी है तो पानी लेकर के उसे खिलाल कर ले अच्छे प्रकार। और ये वज़ू का जो मैं तरीका बता रहा हूँ, महिला और पुरुष, मर्द और औरत दोनों के लिए बता रहा हूँ। चेहरे को धुलने के बाद क्या करें, दाहिने हाथ में पानी ले और बाएं हाथ को कुहनी समेत, इसको कहा जाता है कुहनी, कुहनी समेत 3 बार धुले। पानी लिया और खूब मल मल करके पूरे हाथ को कुहनी समेत धुला। 1 बार, इसी तरह 2 बार, इसी तरह 3 बार। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है व ऐदियकुम इलल मराफिक ऐ माअल मराफिक, अपने हाथों को कुहनी समेत धुलो। कुछ लोगों को देखा गया कि यहीं तक धुल लेते हैं और ये सूखा स्थान बाकी रह जाता है, ये सही बात नहीं है। कुहनी समेत 3 बार पहले अपने दाहिने हाथ को धुले और फिर कुहनी समेत अपने बाएं हाथ को 3 बार धुले। हाथ धुल लेने के बाद सर का मसाह करें। सर का मसाह करने का तरीका जो अंतिम संदेशता ने सिखाया है वो ये है कि तर हाथ को, गीले हाथ को अपने बाल के उगने की जगह पर रखें और एकदम गुद्दी तक लेके जाए। ऐसे यहाँ रखा, यहाँ, और एकदम ऐसे गुद्दी तक लेके जाए, ये गुद्दी है, और फिर उसको वही वापस लाए जहाँ पर उसने, जहाँ से वहाँ उसने प्रारंभ किया था, शुरू किया था, यानी पूरे सर का मसा। कुछ लोगों को देखा जाता है ऐसे कर लेते हैं, कुछ लोग चौथा, नहीं, पूरे सर का। अल्लाह ताला ने फरमाया वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसाह करो, यानी बाल के उगने की जगह से लेकर के गुद्दी तक ले जाए और फिर गुद्दी से वहीं वापस लाए दोनों हाथों को जहाँ से शुरू किया था। सर का मसा करने के बाद कान का मसा है। कान के मसे में ये शहादत की उंगली कान में रखें और अंगूठे से, अंगूठे के अंदरूनी भीतरी भाग से कान के ऊपरी हिस्से पर ऐसे घुमाए और जो अंदर वाला हिस्सा है, जो कान के अंदर काग है, उसमें घुमा ले। ये कान का मसा हो गया। और फिर उसके बाद अपने दाहिने पैर को धुले, उंगलियों के हिस्से से लेकर के ये गट्टा समेत यहाँ तक, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक धुल सकता है, या गट्टा समेत 3 बार खूब अच्छे प्रकार धुले। और धुलने के बाद ये उंगलियों में ऐसे खिलाल कर ले और फिर उसके बाद दाहिने पैर को धुलने के बाद बाएं पैर को इसी तरीके से धुल ले। अब ये वज़ू हो गया। तो वज़ू का संक्षेप में तरीका, बिस्मिल्लाह कहा, पवित्र पानी लिया, बिस्मिल्लाह कहा, 3 बार दोनों हथेलियों को धुला और उसके बाद उंगलियों में खलाल कर लिया, फिर 3 बार कुल्ली किया, 3 बार नाक में पानी डाल के बाएं हाथ से साफ़ किया और फिर अपने चेहरे को धुला। चेहरे को धुलने के बाद पहले दाहिने हाथ को कोहनी समेत धुला 3 बार,
फिर बाएं हाथ को कोहनी समेत 3 बार धुला, फिर सर का मसेह किया, फिर कान का मसेह किया, फिर 3 बार दाहिने पैर को धुला और 3 बार बाएं पैर को धुला, और पैरों को धुलने के बाद पैरों की उंगलियों में खिलाल कर लिया। वुज़ू से फारिग होने के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल तव्वाबीना अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। ये वुज़ू का साधारण नियम और विधि और तरीक़ा हुआ। वुज़ू से के संबंध में कुछ महत्व बातें और मैं आपको बता दूं। बेहतर है, अच्छी बात है कि हर वुज़ू से पहले आदमी मिसवाक कर ले, क्योंकि अंतिम संदेशता ने कहा लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक, अगर मेरे समुदाय पर ये बात कठिन न होती कि मिसवाक बार बार करना कठिन न होता तो मैं उन्हें मिसवाक करने का निर्देश एवं आदेश देता। दूसरी बात कि ये धुलने वाले अंग को कम से कम 1 बार धुलना वाजिब तथा अनिवार्य है, और अधिक से अधिक 3 बार, 1 से लेकर 3 से अधिक हम उसको नहीं धो सकते हैं। अतः जो लोग हाथ को धुलने के बाद पानी इस तरह करते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा हाथ को धुलने के बाद फिर पानी लेते हैं फिर इस तरह करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, अंतिम संदेशता से साबित नहीं है। दूसरी बात कि जब आदमी नींद से जागने के बाद वुज़ू करने जा रहा है, सोया हुआ है, अब वो जा रहा है वुज़ू करके नमाज पढ़ने, तो वुज़ू प्रारंभ करने से पहले उसे हथेली को धुल लेना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि आदमी नहीं जानता है कि सोते समय उसका हाथ कहाँ कहाँ गया। अंतिम संदेशता ने कहा है इज़ा इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही, जब तुम में से कोई भी मनुष्य निंद्रा से नींद से होशियार हो जागे तो अपने हाथ को उस वक्त तक पानी के बर्तन में न डाले जब तक कि उसे 3 बार ना धुल ले। फ़इन्नहु ला यदरी ऐना बातत यदुहु, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसका हाथ रात में कहाँ कहाँ गया है। इसी प्रकार वुज़ू से पहले एक बात और ज़रूरी है, वो ये है दिल में वुज़ू करने का इरादा करना, नियत करना, यानी दिल में ज़बान से कुछ नहीं पढ़ना है, दिल में ये नियत हो कि हम ये वुज़ू करने जा रहे हैं, वुज़ू करने जा रहे हैं, दिल में इरादा तथा नियत हो। और धुलने वाले अज़्म में आदमी को, अंग में चाहिए आदमी को वो दाहिने साइड से शुरू करें। चौथी बात यह है कि मेरे मित्रों, फजूल खर्ची ये अल्लाह को नापसंद और अपसंद है, नापसंद है। अल्लाह फजूल खर्ची पसंद नहीं करता। अतः ये अनिवार्य तथा आवश्यक है कि हम वुज़ू करने में अधिक पानी ना खर्च करें। टोटी खोल दिया, पानी गिर रहा, हम हाथ धुलें, आराम से पैर धुलें। यहाँ तक कि अगर समंदर के तट पे भी बैठे हो तो फजूल खर्ची ना करें। वुज़ू करने में उतने ही जल का प्रयोग करें, उतने ही पानी का इस्तेमाल करें जितना वुज़ू लिए ज़रूरत तथा आवश्यक है। ये वुज़ू के बारे संबंध में कुछ बातें हैं। अब आइए ये बात भी जानना अनिवार्य है कि किन किन कामों से वुज़ू भंग हो जाता है, वुज़ू टूट जाता है। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत, किन किन कामों से वुज़ू टूट जाता है। नंबर 1, पाखाना पेशाब के मार्ग से किसी चीज़ के निकलने से वुज़ू भंग हो जाएगा तथा टूट जाएगा, चाहे वो हवा हो या पानी हो या पेशाब हो या पाखाना हो, कोई भी चीज़, चाहे मर्द हो या औरत। दूसरी चीज़, बुद्धि खो जाने से, अकल खो जाने से वुज़ू भंग हो जाएगा, चाहे वो बुद्धि समाप्त हुई है बेहोशी की वजह से या किसी
नशा के कारण या निंद्रा द्वारा, यानी आदमी को गहरी नींद आ गई, अब वो जान ही नहीं पाता क्या हो रहा है, तो बुद्धि खो जाने से वुज़ू भंग हो जाएगा। हाँ, अगर कोई मनुष्य वुज़ू करने के बाद थोड़ा सा ओंगरा, झपकी जिसको बोलते हैं, तो उससे वुज़ू भंग नहीं होगा। तीसरी चीज़, ख्वाहिश से, शहवत से अपने हाथ से अपना शर्मगाह, गुप्तांग छू लें या किसी का छू लें, तो इससे भी वुज़ू भंग हो जाएगा। इसी प्रकार चौथी चीज़ वुज़ू को भंग करने वाली है ऊँट का मांस खा लेना। खाने पीने वाली हलाल चीज़ों में मात्र ऊँट का मांस ही एक चीज़ है जिसके खाने से वुज़ू भंग हो जाए, चाहे ऊँट का मांस हो या कलेजी हो या फेफड़ा हो या गुर्दा हो, कोई भी चीज़ हो। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने जब पूछा, अनतवद्दउ मिन लुहूमिल इबिली, क़ाला नअम, क्या जब मैं ऊँट का मांस खाऊं तो वुज़ू करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, और दूसरी हदीस में है तवद्दा, हाँ वुज़ू करो। तो ऊँट के मांस खाने से वुज़ू भंग हो जाएगा। अलबत्ता ऊँट का दूध पीने से वुज़ू भंग नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने को अल्लाह के रसूल ने यह आदेश दिया कि ऊँट का दूध पिएं, सदक़े के ऊँट का दूध पिएं, और उन्हें वुज़ू लौटाने का आदेश नहीं दिया। तो इन कामों से वुज़ू भंग हो जाएगा। कौन कौन काम? पाखाना पेशाब के मार्ग से कोई चीज़ निकल आए, बुद्धि समाप्त होने से, गुप्तांग यानी शर्मगाह छूने से, कपड़े के भीतर से, कपड़े के ऊपर से नहीं। हाँ, अगर कोई आदमी कपड़े के भीतर से बार बार छू रहा है और उसमें ख्वाहिश, सेक्स पैदा होता है, तो जब इंसान के शरीर में शहवत जागती है तो पानी का कतरा निकल आता है, उससे वुज़ू भंग हो जाएगा। और इसी प्रकार ऊँट का मांस खाने से। हाँ, अगर कोई मनुष्य किसी महिला को सेक्स से, ख्वाहिश से, शहवत से छुआ है, तो महिला को छूने के कारण नहीं, शहवत से छूने के समय गुप्तांग से, पेशाब के मार्ग से कुछ जल निकल आता, पानी निकल आता है, तो इस कारण भी वुज़ू टूट जाएगा और बिना वुज़ू नमाज नहीं होगा। ये हुआ वुज़ू के बारे में कुछ महत्व बातें जो मैंने आपके सामने रखना मुनासिब समझा। अल्लाह ताला से मैं ये प्रार्थना तथा दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें उस प्रकार वुज़ू करने की तौफीक दे जिस तरह वो पसंद करता है, और बार बार वुज़ू करने की तौफीक दे। आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबियना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।